ॐ रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च वन्दति। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज वर्षफल राशिफल के भाग 3 को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। कल तक के भागों हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इन राशियों के विषय में जानकारी प्राप्त करी कि कैसा इनका स्वभाव है, कैसा रूप है, कैसा गुण है और वर्ष इनका कैसा रह सकता है। तो आज उससे आगे तो सबसे पहली राशि जो है वह है तुला। देखिए, तुला जैसा नाम से ही संबोधित हो रहा है, तुला अर्थात तराजू। तो ऐसे जातक कोई भी कार्य करें, कुछ भी बातचीत करें, हर चीज़ को बड़ा सोच समझ कर करते हैं। कुछ भी बोलें उसको पहले तोल लेते हैं बोलने से पहले कि हम जो बोलने जा रहे हैं इसका क्या प्रभाव सामने वाले पर पड़ सकता है या इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। कोई भी कार्य करें तो उसके बारे में बड़ा सोच विचार करते हैं, बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करते हैं। प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर यहाँ कार्य करना पसंद करते हैं। बड़े परिश्रमी होते हैं, ईमानदार बहुत होते हैं, किंतु इनके साथ कभी कभी जितनी मेहनत यह करते हैं या जितनी सफलता इनको मिलनी चाहिए उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। अथक परिश्रम करने के पश्चात, अथक मेहनत करने के पश्चात अपने मन की बातों को सबके सम्मुख एकदम से प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि इसी उधेड़-बुन में रह जाते हैं कि कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, कहूँ या ना कहूँ, इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। तो अपने मन के विचार कभी कभी मन के भीतर ही दबा लेते हैं और कभी कभी बहुत अधिक घुटन भी महसूस करते हैं। इस कारण अपने विचारों को व्यक्त ना करने के कारण मन अस्थिर बना रहता है, चंचल बना रहता है, इधर उधर दौड़ता है। कभी मन में कुछ विचार आता है, दूसरे ही क्षण दूसरा विचार आ जाता है। तो सब विचारों को जांच समझ कर, सोच समझ कर ही यह ऐसे जातक कार्य करते हैं। तो यदि तुला जातक के राशि के जो जातक हैं उनके अक्षर हैं रा, री, रू, रे, रो, तो, ती, तू, ते और त्र। तो इस अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनको तुला राशि के जातक हैं, ऐसा जानना चाहिए। तुला राशि में जिन व्यक्तियों का चित्रा नक्षत्र है उनको भी संक्रांति दोष बाएं पैर पर गया है, तो उसका निवारण 14 तारीख को अवश्य कर लें। और तो इस प्रकार यह जो जातक हैं प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर करते हैं, बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करते। पहले ही उस सब की गणना कर लेते हैं कि यह कार्य होगा तो कैसे होगा, कैसे इस कार्य को करना चाहिए। इस राशि वालों की दूरदर्शिता बहुत होती है, दूर की बहुत सोचते हैं। यह आज पर विश्वास नहीं करते, यह इनको भविष्य की चिंता अधिक रहती है कि आज ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम कल को क्या होगा। तो इस कारण कभी कभी कुछ शुभ कार्य करने में भी देर कर जाते हैं। जो अच्छा कार्य है उसमें भी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, विचार आते हैं जाते हैं, तो कभी कभी कोई शुभ कार्य भी हाथ से छूट जाता है। तो इस वर्ष तुला राशि के जो जातक हैं अनावश्यक भ्रमण करना पड़ सकता है, तो अनावश्यक भ्रमण से बचें, मित्रों से सावधान रहें। धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है, धन का कुछ अपव्यय हो सकता है, तो उससे बचें। निरर्थक वाद विवाद से भी बचें, जहाँ ज़रूरत हो केवल वहीं बोलें, निरर्थक वाद विवाद में ना पड़ें। पराक्रम करें, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, किंतु किसी भी कार्य को करने से पहले सोच समझ लें। जैसा पूर्व में बताया कि सोच समझ के करते हैं, तो प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर ही किया जाए। आप हनुमान जी की आराधना करें, शिव की आराधना करें,
इसको करने से जो कष्ट है वह कष्ट में न्यूनता आएगी। इसके पश्चात वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में यदि चर्चा करें तो ऐसे जातक जिनका नाम का अक्षर तो, ना, नी, नू, ने या यी, यू, इन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनकी वृश्चिक राशि बनती है। तो वृश्चिक राशि के जातक अधिक मेहनती होते हैं, जीवन में मेहनत को अधिक भाव देते हैं कि जीवन में मेहनत बहुत करनी चाहिए। शारीरिक श्रम भी खूब करते हैं। आप इनको कार्य बता दीजिए, कोई भी कार्य जब तक उस कार्य को पूर्ण ना कर ले तब तक यह रुकते नहीं हैं, सदैव चलते रहते हैं, उस कार्य को पूरा करने के प्रयास में लगे रहते हैं। और ऐसे जातक ईमानदार होते हैं, सच्चरित्र होते हैं, अपने बात के पक्के होते हैं, जिस बात को कह देते हैं फिर उस बात को निभाकर अवश्य रखते हैं। मित्र चाहे कम बनाए किंतु ऐसे मित्र होते हैं कि आड़े समय में जो काम आ सकें, ऐसे ही मित्र इनके जीवन में भी बनते हैं। ऐसे ही मित्र यह बनाना पसंद करते हैं। जीवन का प्रारंभ चाहे कठिनाई से ही क्यों ना हुआ हो, किंतु अपने मध्यम जीवन को यह सुखी बना लेते हैं अपने परिश्रम के बल पर। भौतिक विचार के व्यक्ति होते हैं, अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। अच्छे यदि ग्रह शुभ ग्रह बैठे हों तो नेता भी ऐसे जातक देखे गए हैं। सफल डॉक्टर, सफल सर्जन भी ऐसे जातकों को देखा गया है। और इनकी जो कहावत है, तैते पाँव पसारी जैती लंबी सौर, अर्थात खर्च करने में बहुत संकोची होते हैं कि कहाँ कितना खर्च करना है। खर्च करने में बहुत संकोच करते हैं कि यह खर्च करें या ना करें। जहाँ आवश्यकता है केवल वहीं खर्च करना अधिक महत्वपूर्ण रखते हैं, अनावश्यक खर्च नहीं रखते। तो कई बार लोग इनको कंजूस भी कह देते हैं, किंतु यह कंजूसी नहीं, सोच समझदारी की बात है। तो ऐसे जातकों को जो वृश्चिक राशि के जातक हैं शनि से प्रभावित रहेंगे, शनिदेव उनको प्रभावित करते रहेंगे। माता पिता से दूरी बन सकती है। कुछ कार्य के लिए आपको दूर देश की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। और चल अचल संपत्ति में निवेश करना ऐसे जातकों के लिए इस वर्ष अच्छा रहेगा। शत्रु प्रभावित तो रहेंगे किंतु आपके कार्य के द्वारा वह स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है। शिव की आराधना आप अवश्य कीजिए। शिव आराधना आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएगी, बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को। इसके पश्चात धनु राशि की यदि बात करें तो जिन जातकों का नाम अक्षर ये, यो, भ, भी, भू, भे, ध, फ और ढ, इन अक्षरों से जिन जातकों का नाम प्रारंभ होता है वो धनु राशि के जातक हैं। और ऐसे जातक शरीर से हष्टपुष्ट होते हैं। आकर्षण ऐसे व्यक्तियों के शरीर में होता है। वाक्पटुता इनकी रहती है। अपने वाणी से लोगों को प्रभावित भी करते हैं। व्यापार क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करते हैं। और मनुष्यों को पहचानने की क्षमता इनमें बहुत अधिक होती है कि कोई भी व्यक्ति को देखते ही पहचान लेते हैं कि किस कार्य से हमारे पास आ रहा है, क्या किसी स्वार्थवश आ रहा है या सच में हमारे प्रति कोई स्नेह भाव रखता है। और स्वच्छता पसंद व्यक्ति हैं। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेना पसंद करते हैं। शारीरिक बल की अपेक्षा मानसिक कार्य को यह विशेष बल देते हैं कि मानसिक कार्य करना श्रेष्ठ है। किंतु ऐसे जातक धन खर्च में बहुत आगे रहते हैं। बिना सोचे समझे भी धन खर्च कर देते हैं। यह धन को केवल हाथ की मैल जैसा समझते हैं कि क्या है, हाथ की मैल है और जब तक जीवन है खाओ पियो मौज करो, ऐसा इन जातकों का स्वभाव रहता है। यदि पाप ग्रह अधिक बैठ जाएं तो मन बड़ा चंचल रहता है, विचार आते जाते रहते हैं और
अपने उन पाप ग्रहों के कारण शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाते। जितना सफलता इनको मिलनी चाहिए उतनी सफलता जीवन में मिल नहीं पाती। तो यदि ऐसे जातकों की बात करें तो शनि की 7.5 अंतिम पड़ाव पर है। धनु राशि वालों को भी धनागमन की दृष्टि से यह वर्ष शुभ है। रुके कार्य सफल हो सकते हैं। भूमि अथवा भवन में निवेश करना अच्छा रहेगा। संतान के प्रति किए गए प्रत्येक प्रयास आपके सफल होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी की आराधना आप कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, क्योंकि कलयुग में पूर्व की भांति पूर्व से कहता आ रहा हूँ कि कलयुग में हनुमान जी विशेष फल देने वाले हैं। जागृत देव हैं हनुमान कलयुग के, तो उनकी आराधना कीजिए, शिव आराधना कीजिए, अथवा जिसके जो इष्ट हैं अपने इष्ट का नाम सदैव सुमिरन करते रहे। नारायण के भक्त नारायण नारायण उनके नाम का जप करें। जिसके जो इष्ट हैं अपने इष्ट का ध्यान करें। इष्ट कृपा से बड़े बड़े कष्ट यदि जीवन में आने वाले हों तो वह भी कट जाते हैं। तो इष्ट की कृपा जीवन में बहुत आवश्यक है। तो आज इन 3 राशियों के विषय में चर्चा करी। कल अंतिम 3 जो राशियां हैं उन राशियों के विषय में चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। यदि मन में कोई विचार हों उनको कमेंट के माध्यम से अवश्य बतलाइएगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक भी आगे बढ़ाइएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे की परिचर्चा में हम सब सहभागी बन सकें। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अन्य वीडियो को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।